Hello everyone. Second method of valuation of goodwill is super profit method, अधिलाभ विधि। इस मेथड में हम क्या करेंगे, दो फर्म होती हैं, दोनों ने सेम कैपिटल लगाई हुई है, दोनों की सेम सिचुएशन है। हम उनकी कंपैरिजन करके देखते हैं प्रॉफिट की। हमारी जो फर्म है उतनी ही कैपिटल उस दूसरी फर्म ने लगा रखी है, लेकिन जो प्रॉफिट है उसके बीच में हमें डिफरेंस मिलता है। उनको हमसे कम या ज़्यादा प्रॉफिट मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे जैसी ही कोई दूसरी फर्म है, उसकी जो प्रॉफिट हो रहे हैं वो 15% के रेट से हो रहे हैं, यानी कि जितनी कैपिटल उसने लगाई है उसका 15% के रेट से उसको रिटर्न मिल रहा है। बट हमारी फर्म को 25,000 रुपये के प्रॉफिट हो रहे हैं, यानी कि अगर हमारे दोनों की कैपिटल सेम है तो नॉर्मल प्रॉफिट जो हमारा होना चाहिए था वो 15,000 रुपये होना चाहिए था, क्योंकि 15% की रेट है जो नॉर्मल प्रॉफिट की रेट है ये। लेकिन हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है, 25,000 रुपये का। तो ये 1,00,000 रुपये का कितना परसेंट है, 25%। नॉर्मल हमें कितना होना चाहिए था, 15% की रेट से प्रॉफिट, बट हमें हुआ कितना, 25% की रेट से प्रॉफिट। तो ये क्यों हुआ होगा, क्योंकि मार्केट में हमारी गुडविल ज़्यादा है उस दूसरी फर्म से। भले ही दूसरी फर्म ने हमारे जितनी कैपिटल लगा रखी है, बट वो हमारे जितना प्रॉफिट अर्न नहीं कर सकती, क्योंकि उसकी गुडविल हमसे कम है। सेम कैपिटल लगाने पे भी हमें प्रॉफिट ज़्यादा हो रहे हैं, तो वो हमारे लिए कौन से प्रॉफिट होते हैं, सुपर प्रॉफिट। तो जो भी आप सुपर प्रॉफिट निकालोगे, कैलकुलेट करोगे, उसको आपने मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। ये क्वेश्चन में आपको दिया मिलेगा, तो आपकी निकल के आएगी गुडविल की वैल्यू, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब सुपर प्रॉफिट आप कैसे कैलकुलेट करोगे, अभी हमने बात करी कि सेम हमारे जैसे जो फर्म है उसको कितना प्रॉफिट हो रहा है उसको हम नॉर्मल प्रॉफिट मानते हैं, और हमें कितना प्रॉफिट हुआ, हमारा जो एक्चुअल प्रॉफिट है, हमारा जो एवरेज प्रॉफिट है, यानी कि हमारी फर्म को जितना ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है दूसरी फर्म से जो हमारे सिमिलर थी। तो जो एक्सेस प्रॉफिट हमें हो रहा है वो हमारा सुपर प्रॉफिट होता है। तो सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा, एक्चुअल और एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट जो सेम हमारी जैसी फर्म को मिल रहा है, और एक्चुअल और एवरेज प्रॉफिट कौन सा, जो हमारी फर्म को अर्न हो रहा है। तो नॉर्मल प्रॉफिट आप कैसे निकालोगे, कैपिटल इन्वेस्टेड मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय 100। कैपिटल इन्वेस्टेड जो आपने फर्म में पैसा लगा रखा है, इन्वेस्ट कर रखा है, उसको आप मल्टीप्लाई करोगे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय 100, यानी कि जो पैसा आपने लगा रखा है उस पर कितने परसेंट की रेट से आपको प्रॉफिट अर्न होता है, वो आपका नॉर्मल प्रॉफिट। यहाँ पे अभी हमने बात करी थी 1,00,000 रुपये है, नॉर्मल प्रॉफिट आपका कैसे निकलेगा, 15% की रेट से 15,000 रुपये। 1,00,000 रुपये मल्टीप्लाई 15 डिवाइड बाय 100, 1,00,000 रुपये का 15% जो निकला वो आपका हुआ नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट आपने माइनस करना है किस में से, जो आपका एक्चुअल प्रॉफिट है, तो वो आपका निकल जाएगा सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट आप मल्टीप्लाई करोगे नंबर ऑफ ईयर परचेज, ये वैल्यू किसकी है, गुडविल की। क्वेश्चन देखिए, इफ फर्म अर्न नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द लास्ट 7 ईयर एज फॉलो। 2006 में 7, 8, 9, 10, 11, 12, 7 सालों का ये प्रॉफिट आपको दिया हुआ है। कभी आपको प्रॉफिट हो रहे हैं, कभी आप लॉस में जा रहे हो। जो आपने कैपिटल लगा रखी है वो 12,00,000 रुपए की लगा रखी है। सेम हमारे जैसे टाइप की जो बिजनेस है उसकी नॉर्मल प्रॉफिट की जो रेट है वो 10% है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन द सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस इज 10%, यानी कि उसने भी 12,00,000 रुपए ही फर्म के अंदर लगा रखे हैं, और उसको जो प्रॉफिट अर्न होता है वो 10% की रेट से होता है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेस ऑफ 2.5 ईयर परचेज ऑफ एवरेज सुपर प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द अबव मेंशन 7 ईयर। ये आपका नंबर ऑफ परचेज दे रखा है 2.5, कैपिटल इन्वेस्टेड भी आपको दे रखी है, नॉर्मल प्रॉफिट भी आपको दे रखा है, ये आपकी
7 सालों के प्रॉफिट भी दे रखे हैं। अब आपके पास कौन सी जो फिगर है वो मिसिंग है, आपका एक्चुअल प्रॉफिट। एक्चुअल प्रॉफिट आप कैसे निकालोगे, एवरेज प्रॉफिट आप कैसे निकालते हो, जितने भी सालों का आपको प्रॉफिट दे रखा है आप उसको ऐड करोगे, डिवाइड कर दोगे नंबर ऑफ ईयर से। 20,000 ऐड करेंगे, 70,000 लॉस है तो माइनस करेंगे, 40,000 का लॉस है तो माइनस करेंगे, 2.5 लाख रुपए, 270, 3 लाख और 3 20 ये हम ऐड कर देंगे। हमारा निकल के आएगा टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट बिकॉज हमने सारे प्रॉफिट को ऐड कर दिया है, लॉस को लेस कर दिया है, तो हमारा ये टोटल प्रॉफिट हुआ 7 सालों का। हमने क्या कैलकुलेट करना है, एवरेज प्रॉफिट। एवरेज करने के लिए अब इसको डिवाइड बाय कर देंगे 7 से, क्योंकि 7 सालों का प्रॉफिट हमने ऐड किया है, तो वो हमारा निकल जाएगा 1.5 लाख रुपए। एवरेज प्रॉफिट, हमें जो एक्चुअल प्रॉफिट हो रहा है वो 1.5 लाख रुपए हो रहा है। बट दूसरी जो सिमिलर हमारी फर्म है उसको कितना प्रॉफिट हो रहा है, 12 लाख रुपए के ऊपर, यानी कि कैपिटल इन्वेस्टेड जो उसने कर रखी 12 लाख रुपए कर रखी है, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न उसकी कितनी है 10%। 10% इसका आप निकालोगे तो आपका प्रॉफिट जो है नॉर्मल 1,20,000 रुपए होना चाहिए था, बट आपको प्रॉफिट कितना हुआ है 1.5 लाख रुपए का। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से अगर आपको प्रॉफिट मिलता तो वो मिलता 1,20,000 रुपए, क्योंकि नॉर्मल परसेंट जो रिटर्न की कितनी है वो 10% है, लेकिन आपको प्रॉफिट कितना हुआ 1.5 लाख रुपए का। इट मीन्स 30,000 रुपए आपका क्या है, सुपर प्रॉफिट। दूसरी फर्म से जितना प्रॉफिट आपका ज्यादा है वो आपका हो गया सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट आपके पास निकल के आ गया 30,000 रुपए। एवरेज आपका जो प्रॉफिट हुआ था 1.5 लाख रुपए का, उसकी कैलकुलेशन आपने कर ली थी, 1,20,000 है ये आपका नॉर्मल प्रॉफिट है, 30,000 रुपए का आपका सुपर प्रॉफिट निकल के आया। वैल्यू ऑफ गुडविल कैसे निकलेगी, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज। सुपर प्रॉफिट अभी हमने कैलकुलेट किया 30,000 रुपए का, मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन में आपको गिवन है 2.5, 75,000 रुपए की आपकी गुडविल की वैल्यू निकलेगी। लास्ट मेथड है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, अधिलाभ पूंजीकरण विधि। इसमें हम क्या करेंगे कि जो सुपर प्रॉफिट हमें हुआ, जो सुपर प्रॉफिट ये 30,000 रुपए का हमें हुआ, उसका रीजन क्या है। दूसरी फर्म ने भी हमारे जितना ही पैसा लगाया था, हमारी फर्म ने भी इतना ही पैसा लगाया था, सारी कंडीशन सेम है, फिर भी हमें प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है उस दूसरी फर्म से। तो अब हम ये देखेंगे कि जितना हमारा सुपर प्रॉफिट है इसको अर्न करने के लिए हमने कितनी कैपिटल लगानी पड़ेगी। अगर हम ये मान के चलें कि नॉर्मल प्रॉफिट हमें मतलब ये जो 30,000 रुपए का होता, हम इसको अगर नॉर्मल प्रॉफिट मानते, तो इस नॉर्मल प्रॉफिट को अर्न करने के लिए हमने कितनी कैपिटल लगानी पड़ती जो हमने नहीं लगाई, बट फिर भी हमें वो प्रॉफिट हुआ, बट हमने कैपिटल नहीं लगाई थी। तो इसका मतलब है कि वो वैल्यू किसकी है, गुडविल की, क्योंकि हमने पैसा नहीं लगाया था बट फिर भी हमें प्रॉफिट हो गया। तो यही गुडविल की वैल्यू होती है कि बिना पैसा लगाया प्रॉफिट अर्न कर रहे हो। तो जो आपको नॉर्मल प्रॉफिट हुआ था वो तो आपको मतलब आपने कैपिटल लगाई थी इसीलिए हुआ। गुडविल की वैल्यू कौन सी होगी, जो प्रॉफिट आपको हुआ जिसको अर्न करने के लिए आपने पैसा नहीं लगाया था। तो गुडविल की वैल्यू आप कैसे निकालोगे, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, यानी कि उस सुपर प्रॉफिट को अर्न करने के लिए आपने कितनी कैपिटल लगानी थी जो आपने नहीं लगाई। क्वेश्चन देखिए, from the figure given below calculate goodwill according to the capitalization method। आपको दी हुई है स्टेटमेंट, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है 72,000 रुपये, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है, एसेट्स और लाइबिलिटी दे रखी हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा कैपिटल इम्प्लॉयड, जो कैपिटल आपने बिजनेस के अंदर लगा रखी है। कैपिटल आपकी कैसे निकलेगी, एसेट्स माइनस लाइबिलिटी। 970 में से आप प्लस करोगे 4 लाख रुपए, तो जो कैपिटल है वो आपकी कितनी है 5,70,000 रुपए। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपकी दे रखी है 10%, तो 10% के रेट से अगर हम अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करें, जो नॉर्मल प्रॉफिट हमें होता वो कितना है आपका 57,000 रुपये, क्योंकि 5,70,000 का 10% आप निकालोगे 57,000 रुपये।
बट हमें बताया गया है कि हमें तो प्रॉफिट हुआ है 72,000 रुपये का, हमें इतना प्रॉफिट होना था बट इतना हुआ है, इट मीन्स हमें सुपर प्रॉफिट हो गया 15,000 रुपये का। तो ये 15,000 का प्रॉफिट हमें क्यों हुआ? इसके लिए तो पैसा हमने नहीं लगाया था। ये क्यों हुआ हमें? इसका क्या रीज़न है? क्योंकि मार्केट में हमारी गुडविल है, ये गुडविल की वैल्यू है जो हमने नहीं लगाई है बट फिर भी प्रॉफिट हमें हो गया। तो सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सुपर प्रॉफिट आपको हुए हैं 15,000 रुपये के, मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो आपको क्वेश्चन में गिवन है 10%। तो 1.5 लाख रुपए ये आपकी वो अमाउंट है जो आप इतना पैसा लगाते तब आपको ये 15,000 का प्रॉफिट अर्न होता, क्योंकि 1.5 लाख के ऊपर आप 10% जो आपकी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है ये करते तो तब जाके आपके 15,000 रुपये के प्रॉफिट आपको होते। बट आपने ये वाली कैपिटल नहीं लगाई फिर भी ये प्रॉफिट हो गया, तो इसको हम मान लेंगे गुडविल की वैल्यू।